बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। इसको आप पूरा सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कबूतर इन दिनों किस तरह ठीक रखने हैं। क्योंकि अभी एक आधा दिन पहले बारिश हुई थी और आगे भी सुना है कि बारिश होने के चांस हैं। अब धुंधें पड़ेंगी क्योंकि जनवरी में धुंधें बहुत पड़ती हैं। तो मैंने एक गर्म पानी बताया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोग बड़ी मेहनत होती है उस पर, लेकिन उससे कबूतर बड़े फिट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, गैस का प्रॉब्लम है, नहीं बना सकते। तो मैं आपके लिए एक बड़ा आसान सा एक नुस्खा लेकर आया हूँ और उसमें मैं आपको आँखों का भी बताऊँगा कि जिनकी आँखें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, हर तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली नहीं ठीक हो रही। तो पहले मैं आपको आँखों का बता देता हूँ। जिस भाई के कबूतरों की आंखें बिल्कुल नहीं ठीक हो रही ना, उसका आखिरी हल मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने तकरीबन 1 कप पानी ले लेना है। उसमें तकरीबन थोड़ी सी इतनी सी चुटकी ना नमक डाल देना। नमक डाल के वो ठंडा ठंडा पानी जब उसको मिक्स कर लेना, ठीक है। गर्म पानी नहीं लेना, ठंडा पानी लेना। आँखों के लिए हमेशा ठंडा पानी होता है। आपने क्या करना है, रुई लेनी है, रुई से उसकी आंखें ना साफ़ कर देनी है। साफ़ कर देनी है, एक कतरा रुई को दबा के उसकी आंखों में डाल देना और फिर साफ़ कर देना। तो इंशाल्लाह वो आँखों का आपका मसला जो है ना वो बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो गर्म पानी नहीं डाल सकते कबूतरियाँ, ख़ासकर मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें आया था कि बच्चों के और बड़े कबूतरों के मुंह में ना साइडों पे जहरबाद बन रहा है। अब ज़ाहिर बात है कि जहरबाद होगा तो कबूतर दाना भी नहीं खाएगा, कमज़ोर भी हो जाएगा। जिस बंदे ने सर्दी में बिल्कुल कबूतर फिट रखने हैं तो आप इस तरह करें। मैंने ये बना के रखा हुआ है, अभी मैं सुबह के टाइम पे थोड़ा सा वैसे पिलाऊंगा उनको कि मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये इस कॉली में डालूंगा क्योंकि ये भी तकरीबन 40-50 कबूतर, क्योंकि कबूतर जो होता है ना, कोई भी मेडिसिन डाल दी जाए, लहसुन वगैरह डाल दिया जाए, वो कबूतर ज़्यादा पानी पीता नहीं है। तो इसमें से कुछ कबूतर ज़्यादा पी लेंगे, कुछ कम पी लेंगे। इस कटोरी में डाल दिया करें, तो जैसे ही ख़त्म हो जाए आप फिर थोड़ा सा डाल दें, ठीक है। उस तरह पानी आपको बहुत ज़्यादा कोई 5 लीटर 6 लीटर पानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह के वक्त थोड़ा सा ही पानी डालें सिर्फ कबूतरों को फिट करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कप में बनाया हुआ है, ठीक हो गया। इसमें मैंने डाला क्या है, 5-7, क्योंकि मेरे पास कबूतर है कोई 150 से ऊपर ही होगा कबूतर, ठीक है। तो आप इसमें 5-7 जो है ना लहसुन की टुकड़ियाँ मोटी वाली वो लेके कूट लें। कूटने के बाद उसमें इतना सा चुटकी ना काला नमक डालें, ठीक है। और घर में जो गरम मसाला हो जिसमें ज़ीरे की मिकदार ज़्यादा हो वो पिसा हुआ इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको तकरीबन, ये जो मैंने आपको कटोरी दिखाई है, इसमें तकरीबन 15 सीसी ये पानी या 20 सीसी ये पानी मिक्स कर दें। 20 सीसी पानी मिक्स कर लें, बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ये कबूतरों को सारों को पिलाएं। कबूतरों के जो आपको लगेगा कि हाजमा ठीक नहीं है, कबूतर सर्दी महसूस कर रहा है, कबूतर की गले में जहरबाद हो रहा है, मादियों के पोट बंद हो जाते हैं, उससे बचने के लिए ये आपने इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि क्या चीज़ बताई है। आपके कबूतर सर्दियों में, ये मैं दिखा देता हूँ, कबूतर सारे A1 कबूतर फिर रहे हैं। कल ही मैंने रात को इनको एक दफ़ा पिला दिया था। तरीका मैं बता देता हूँ। एक सुबह के टाइम पे थोड़ा सा डाल दें, रात के वक्त जो है ना आपने इसमें हल्का सा गर्म पानी मिक्स, सादा मतलब गरम सा पानी हो वो उसमें मिक्स करके ये आपके कबूतरों के आगे रख लें ताकि वो ज़्यादा ना पी सकें, ठीक है। उस हिसाब से आप रेशो रखें, 3-4 दिन करें। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई कितने दिन इस्तेमाल करना, भाई ठीक हो जाए तो बंद कर दे, बस सीधी सी बात। हर हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पिला दिया करें। ये सर्दियाँ जितनी जब तक चल रही हैं आपके कबूतर बीमारी से बचे रहेंगे। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बहुत फिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।